नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको द्वितीय भाव सेकंड हाउस के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। कल मैंने आपको फर्स्ट हाउस के बारे में बताया था, लग्न हाउस के बारे में, इसको लग्न भी कहते हैं। आज मैं सेकंड हाउस बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकंड हाउस को हम धन भाव भी कहते हैं। सेकंड हाउस को धन भाव भी कहते हैं, ठीक है ना। और इस भाव से हम किसी की लिक्विडिटी मीन्स बचत करने की उसकी पोजीशन को देखते हैं। जैसे हमारे पास हमारा जो धन है या हमारी जो फाइनेंसेज हैं, आर्थिक स्थिति है, तो दो स्थिति होती है ना। एक तो जिसमें पैसा आता है, हमारे पास कहीं से पैसा आ रहा है, हम अर्न कर रहे हैं। और दूसरी क्या है कि पैसा आया लेकिन हम बचा नहीं पाए, खर्च हो गया सारा। तो जो हम बचा नहीं पाए, हम बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, वो हम सेकंड हाउस से देखेंगे। मतलब बैंक से, जो हमारा बैंक का भाव होता है या बैंक का जो हम अपनी बैंक की पोजीशन देखेंगे, वो सेकंड भाव से देखेंगे। क्योंकि हम पैसा बैंक में ही रखते ना, बैंक हो या फाइनेंस कंपनी हो कोई भी, तो सेकंड भाव से देखेंगे। और जो हमारा गेंस होते हैं या जो हम अर्निंग होती है कि हम क्या काम करेंगे और कितना कमाएंगे, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। तो ये दोनों हाउसेज जो हैं 11th एंड सेकंड आपस में कोरिलेटेड है। अगर इनका कोई लिंक बनता है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। और कल के फर्स्ट हाउस में मैं थोड़ा बताना आपको रह गया था कि इस प्रत्येक भाव के कारक हैं। तो प्रथम भाव के कारक जो हैं सूर्य हैं, तो आप उसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कल मैंने प्रथम भाव बताया था लग्न हाउस। तो लग्न के या प्रथम हाउस के प्रथम भाव के जो कारक हैं, फिक्स कारक हैं, किसी की भी कुंडली हो फिक्स कारक हैं, वो सूर्य देव हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से सेकंड भाव के जो फिक्स कारक हैं, जो हमारा धन भाव है, इसके कारक गुरु हैं। तो जब भी हम कभी फर्स्ट हाउस की बात करेंगे, किसी भी प्रश्न को देखेंगे, तो हम सूर्य को जरूर देखेंगे, चाहे सूर्य कहीं भी बैठे हों। और इसी प्रकार अगर हम धन के बारे में बात करेंगे तो हम गुरु को अवश्य देखेंगे, चाहे गुरु इस कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, ठीक है ना। तो उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड करेंगे उस प्रश्न के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इससे धन भाव से केवल धन ही नहीं देखते, बाकी कई सारी चीज़ें देखते हैं। तो चलिए इससे हम सेविंग्स देखते हैं और इन्वेस्टमेंट देखते हैं। मैंने आपको बता ही दिया अभी आपको। सेकंड हाउस से हम किसी के वो कितना धनवान है या कितना गरीब है, ये भी हम सेकंड हाउस से डिसाइड करेंगे। कोई हमको चीटिंग करेगा, धोखा देगा, या हम उसको चीट करेंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ से हमको कोई धोखा देगा या हम किसी को धोखा देंगे, स्पेशली इन मनी मैटर्स, एसेट्स, मनी मैटर्स के मामले में, ये भी हम सेकंड भाव से देखते हैं। और डेकोरेशन ऑफ हाउस, ऑफिस, ये भी हम सेकंड हाउस से विचार करते हैं। मतलब अगर हम सेकंड हाउस हमारा अच्छा रहेगा तो इसका मतलब हमारे ऑफिस का डेकोरेशन या हमारे हाउस का डेकोरेशन अच्छा रहेगा। सेकंड हाउस अच्छा होने का मतलब मैंने आपको बताया ही है पहले, जो बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी भाव का अच्छा होना, कि भाव का पीड़ित या शुभ होना बता चुका हूँ मैं। और उसमें स्थित राशि या ग्रह, उन दोनों को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि भाव अच्छा है या बुरा है, यानी शुभ है कि अशुभ है। वो बेसिक है, वो किसी भी प्रश्न की नींव है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
और सेकंड हाउस द्वितीय भाव हमारा मारक भाव भी कहलाता है। तो इससे हम स्वयं की मृत्यु या स्पाउस अपनी पति या पत्नी जो भी हो उसकी लाइफ को कोई रिस्क तो नहीं है, वो भी हम सेकंड भाव से देखते हैं। और हेल्थ इंजरी इत्यादि भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं टू बिलोवड पर्सन्स, मतलब हमारे फैमिली में जो हमारे क्लोज रिलेटिव हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे कज़न्स हैं, जो भी कुटुंब में होते हैं, उनके बारे में भी हम इसी भाव से देखते हैं। स्टेप ब्रदर और सिस्टर रिलेटेड थ्रू फादर, स्टेप ब्रदर और सिस्टर रिलेटेड थ्रू फादर मतलब पिता की तरफ से, पिता के कारण जो हमारे स्टेप ब्रदर और सिस्टर बने हैं उनको हम यहीं से देखेंगे। दोनों तरफ से बन सकते हैं ना, माता जी के कारण भी बन सकते हैं। माता जी के कारण से कब बनेंगे? जब माता जी किसी की दूसरा विवाह कर लेंगी और जो उससे बच्चे पैदा होंगे। और पिताजी क्या होगा कि पिताजी जब किसी दूसरी महिला से शादी कर लेंगे तो उनसे जो बच्चे बनेंगे, तो जो फादर की शादी करने के बाद उपरांत बनेंगे वाले। रिस्क ऑफ लाइफ एट द हैंड ऑफ स्पाउस और लवर और बिलॉवेड, लाइफ को हमारी कोई रिस्क तो नहीं है हमारी पत्नी के द्वारा या लवर के द्वारा। हरासमेंट वायलेंस बाय स्पाउस और फैमिली बिलॉवेड, हरासमेंट या वायलेंस पति या पत्नी के द्वारा, स्पाउस में दोनों में आ जाएंगे, आपको पता ही है, या उनकी फैमिली या किसी हमारे क्लोज रिलेटिव के द्वारा। तो ये भी द्वितीय भाव बताएगा। हमारी एलिमेंट्स ऑफ ईयर, हमारे कान की, हमारी आँख की, हमारे जबड़ों की और मुंह की, और मुंह के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी टंग है, टॉन्सिल्स है, लिप्स वगैरह जो भी चीज़ हैं, जितने भी इंटरनल पार्ट्स हमारे मुंह के अंदर हैं, उन सब के बारे में भी सेकंड भाव बताएगा। थ्रॉट रिलेटेड डिजीज़ेस, जितनी भी गले से संबंधित बीमारियां हैं, ये भी सेकंड भाव बताएगा। गेन्स लॉसेस टू सेल्फ स्पाउस बिलोवेड, जो भी प्रॉफिट हैं, लॉस हैं, हमको या हमारी धर्मपत्नी को या हमारे पति को या हमारे किसी क्लोज रिलेटिव को, क्लोज रिलेटिव मतलब ब्लड रिलेटेड क्लोज रिलेटिव, दूर का नहीं। और गुड और बैड इंटेंशंस ऑफ रिलेटिव टुवर्ड्स सेल्फ स्पाउस बिलोवेड, तो हमारे जो रिलेटिव हैं हमारे प्रति या हमारी पत्नी के प्रति या हमारे और क्लोज रिलेटिव के प्रति, उनका कोई इंटेंशन, छुपा हुआ इंटेंशन, कोई धोखे का इंटेंशन हो सकता है या कुछ भी, उसके बारे में भी हम सेकंड भाव से देखेंगे। रिलेशन विद नेबर्स एंड कलीग्स एंड कोवर्कर्स, ये भी हम सेकंड भाव से देखेंगे। हमारे पड़ोसी हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे या उनकी हमसे पटेगी कि नहीं पटेगी, और जो हमारे कोवर्कर्स हैं, हमारे साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ क्या रिलेशन रहेगा, सेकंड भाव से पता चलेगा। रिचेस पॉवर्टी इन चाइल्डहुड, किसी के बचपन गरीबी में बीता है या अच्छे तरह से बीता है, ये भी सेकंड भाव से पता चलेगा। और 12th क्लास तक की एजुकेशन भी सेकंड भाव से पता चलेगी। और गेन्स एंड लॉसेस टू सेल्फ फ्रॉम ब्रदर एंड सिस्टर और वाइस वर्सा, हमको हमारे भाई बहनों से कोई फ़ायदा या नुकसान तो नहीं होगा, या हम अपने भाई बहनों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, ये भी हम सेकंड भाव से देखते हैं। हमारी माँ के द्वारा हमको कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये भी सेकंड भाव से देखते हैं। हमारे बच्चों के द्वारा हमें कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये भी हम सेकंड भाव से देखेंगे। और कोई किसी प्रकार का प्रॉफिट है या नुकसान है, फादर ऑफ स्पाउस,
जो हमारी पति या पत्नी है उसके पिताजी को प्रॉफिट और लॉसेस हो रहे हैं या कोई गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं वो, तो ये भी सेकंड भाव से देखेंगे। सरकार के किसी एक्शन के द्वारा, सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई या सरकार ने कोई हमको ऐसा नोटिस भेजा जिससे हमको मनी का लॉस हो गया, ये भी सेकंड भाव से देखा जाएगा। लॉस ऑफ मनी, एसेट्स बाय थेफ्ट, चोरी से कोई हमको नुकसान तो नहीं होने वाला है, ये भी हम सेकंड भाव से देखेंगे। और एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड मीन्स जो बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तूफ़ान आ गया, बिजली गिर गई है ना, आग लग गई, तो ये सारे एक्ट ऑफ गॉड हैं, इसके द्वारा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। साइज़ ऑफ इमीडिएट फैमिली जॉइंट लिविंग, हमारी फैमिली कितनी बड़ी होगी, 2-4 लोगों की होगी या 30-40 लोगों की होगी, सब साथ में रहेंगे या कोई मतलब नहीं रखेंगे, ये भी सेकंड भाव से ही पता चलेगा। इलनेस, डेथ ऑफ पैटर्नल ग्रैंड मदर, मतलब पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब दादी जी, एंड मैटरनल ग्रैंड फादर मतलब नानी जी, नानी जी, दादी जी, तो इनकी बीमारी और मृत्यु के बारे में भी दादी जी और नानी जी की, इनके बारे में सेकंड भाव से ही पता चलेगी। तो ये सब पॉइंट्स थे जो सेकंड भाव से हम देखते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, वो आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, इधर उधर से और भी जानकारी अपने लेवल पे देखिए और इसमें ऐड कीजिए। तो सेकंड भाव में जब भी हम देखेंगे तो इसके कारक को अवश्य देखेंगे। इसका मैंने कारक अभी आपको बताया, सेकंड भाव के कारक जो हैं स्थिर कारक गुरु हैं, इनको अवश्य देखेंगे, ठीक है ना। साथ में जो मैंने आपको बताया है कि दृष्टियाँ और राशि ग्रह जो भी है उस सबको देखने के उपरांत ही कोई फल निकालेंगे। तो आप बताइएगा कमेंट करके ये क्लास कैसा लगा, और ये जो तरीका है मैंने कल भी पूछा था कि मैं अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ ताकि जो अंग्रेज़ी भाषा वाले हैं उनको थोड़ी सहूलियत मिले। तो इसमें मुझे फीडबैक दीजिएगा, फिर आगे इसको मैं उसी हिसाब से कंटिन्यू या मॉडिफाई करूँगा। कल आप लोगों ने बताया था कि दिखाई नहीं दे रहा साफ साफ, तो मैंने आज कोशिश की है कि मैं बीच में एक स्पेस छोड़ दूं और थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखने की कोशिश की है। तो आप बताइएगा कि आज का मेरा प्रयोग कैसा रहा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।